सो हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी। इस चैनल पर हम क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 11th भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। सो इफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल आइकन। वेल, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या साइकोलॉजी जस्ट एक सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं जो कि थ्रू आउट योर लाइफ आपको मदद करने वाले हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला मेजर बेनिफिट साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का है कि इट कॉम्प्लीमेंट योर स्टडी ऑफ ऑल द रिलेटेड सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट आपको इस टाइम पर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट साइकोलॉजी से किसी ना किसी तरह से रिलेट करते हैं। हो सकता है आप इस बात को डाइजेस्ट ना कर पाएं या आप इस पर विश्वास ना करें, बट इट्स फैक्ट कि इन सभी सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा पोर्शन जरूर होगा जिनकी आपको प्रायर नॉलेज होगी, जस्ट बिकॉज आपने अपनी क्लास 11th और 12th की साइकोलॉजी को पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया लाइन के अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके लिए नए होंगे अगर आपने साइकोलॉजी नहीं समझी होगी। बट अगर आपने अपने क्लास 12th के चैप्टर 8 को अच्छे से समझा है, जिसके अंदर एक अलग से टॉपिक है पूरा, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको उन चीजों की प्रायर नॉलेज होगी और बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको बहुत हद तक एडवांटेज मिलेगी क्योंकि आपको उनका बेस पहले ही क्लियर होगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बाकी स्टूडेंट्स ये चीज समझ सकते हैं कि हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई और इतने ज्यूस को मरवा दिया, बट एक साइकोलॉजी स्टूडेंट उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ सकता है कि कैसे हिटलर ने इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इतने सारे लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट किया। तो साइकोलॉजी एकेडमिकली तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से ये चेंज ला सकती है, अब हम इसे समझते हैं। सो बाय स्टडिंग साइकोलॉजी यू लर्न व्हाई पीपल कैन एक्ट स्ट्रेंजली। एक ले पर्सन ये बात जरूर कह सकता है कि ये पर्सन इस टाइम पर अजीब बिहेव कर रहा है, बट एक साइकोलॉजी स्टूडेंट इस बात को नहीं कह सकता क्योंकि हो सकता है उसे पहले से ही उसके पीछे का रीजन पता हो कि वो क्यों ये बिहेवियर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी क्लास 12th में आप एक टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर बाय स्टैंडर्ड्स इफेक्ट। तो वो फिनोमिना अप्लाई होता है किसी भी क्राउड या फिर भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन में। आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि कहीं पर भी अगर भीड़ हो और वहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो काफी लोग आगे जाने में झिझकते हैं, और ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोगों को ये लगता है कि अगर यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं तो मैं ही क्यों जाऊं। तो इस तरह के और भी कई सारे फिनोमिनास को आप समझते हैं साइकोलॉजी के अंदर, इसलिए आपको ये पहले से ही पता होता है कि क्यों एक पर्सन अजीब बिहेव कर सकता है। देन यू लर्न अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो देयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आपकी साइकोलॉजी क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 सोली इसी टॉपिक के ऊपर बात करता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी क्या होती है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। इन सभी डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है आपके उस चैप्टर में। आप इन डिसऑर्डर्स को समझते हैं, इनके पीछे का कॉज समझते हैं। चैप्टर 4 में आपने मेंटल डिसऑर्डर्स को समझा और चैप्टर नंबर 5 में आप उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझते हैं कि किस तरह से अलग अलग थेरेपीज के थ्रू इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है। इट कैन गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल अराउंड यू, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर कुछ क्लोज फ्रेंड्स। आप ये समझ सकते हैं कि क्यों कोई पर्सन एक सर्टेन वे में बिहेव करता है या फिर उनके बिहेवियर के पीछे क्या ऐसी मोटिवेशंस हैं जिनकी वजह से वो उस पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, लाइक हाउ डू पीपल रिएक्ट टू स्ट्रेस, या फिर क्यों ऐसा होता है कि एक बच्चा स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है बट दूसरा बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब चीजें आप समझ जाते हैं जब आप साइकोलॉजी समझ लेते हैं। साइकोलॉजी कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं क्योंकि आप इसके अंदर इमोशन समझते हैं कि इमोशंस क्या होता है, आप इसके अंदर लैंग्वेज समझते हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। और इवन स्पेसिफिक टॉपिक है आपकी 12th की साइकोलॉजी के अंदर कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। ये सब चीजें आप समझते हैं जो कि इन टर्न आपको हेल्प करती हैं टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। यू गेन अ ग्रेटर एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। उस प्री नेटल से लेकर ओल्ड एज वाली स्टेज तक के बीच में जिस जिस तरह से भी हम ग्रो करते हैं, हम डेवलप करते हैं, उन सब की नॉलेज हमें साइकोलॉजी देती है। इसका एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं अपनी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 के अंदर। क्लास 11th के अंदर आपका एक चैप्टर है जो कि आपको मेमोरी टेक्निक सिखाने वाला है कि किस तरह से आप अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके की आपको टेक्निक्स बताई गई हैं। साइकोलॉजी समझने के बाद यू कैन इवन गिव योर सेल्फ अ पर्सनल थेरेपी।
फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 4 की मदद से आप समझ सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देन चैप्टर नंबर 5 में कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको दी गई हैं कि स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। एंग्जाइटी अगर आपको बेसिक लेवल की है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को पढ़कर, इन सब चीज़ों को समझकर आप अपने आप को पर्सनल थेरेपी भी दे सकते हैं, जो कि मैंने पर्सनली फील करी है कि ये बातें बहुत हद तक हेल्प करती हैं। इवन इन मेंटल डिसऑर्डर्स की समझ होना ही अपने आप में बहुत हेल्पफुल होता है। यू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। बीए तक भी एटलीस्ट साइकोलॉजी को पढ़ लेंगे तो ये बात फैक्ट है कि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से समझने लग जाओगे। इवन अपने आसपास के लोगों को, आप खुद को लोगों को एक्सप्लेन करना, खुद को समझाना कम करके लोगों को समझना ज़्यादा कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई दिखने में बुली लगता है कि ये बाकियों को परेशान करता है, बुली करता है, तो आप हो सकता है उसके इस बिहेवियर के पीछे के रीज़न को समझ पाएँ कि एक्चुअली में तो ये पर्सन ऐसा नहीं है, इसने अपने ऊपर स्ट्रांग वाला वो कोट चढ़ाया हुआ है ताकि लोग उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज को ना समझ पाए। तो साइकोलॉजी एकेडमिक के साथ साथ करियर लेवल पे भी हमारी बहुत तरह से हेल्प करती है। इट लेज द ग्राउंड फॉर अदर करियर्स ऑल्सो। आप किसी भी फील्ड के एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझ सकते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो एचआर या फिर मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। हर जगह पर आपको ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा अगर आपके पास प्रायर साइकोलॉजी की नॉलेज है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को समझता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझता है और हमारी मेंटल प्रोसेसेस को समझता है। तो ऑफकोर्स किसी भी कंपनी के लिए एक ऐसा पर्सन जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, एक ह्यूमन बिहेवियर को जो जानता है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा देन अ नॉन साइकोलॉजी वन। तो इसी वजह से कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को नहीं जाने देगी जिसके पास एडिशनल साइकोलॉजी की नॉलेज हो। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।